हेलो स्टूडेंट्स, आई एम हार्दिक शेटा फ्रॉम सारस्वत इंटरनेशनल एकेडमी वापी। आज हम स्टैंडर्ड 9 सब्जेक्ट साइंस चैप्टर नंबर 2 इज़ मैटर अराउंड अस प्योर को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, तो आज का टॉपिक है फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। तो सबसे पहले शॉर्ट में याद रख लो कि फिजिकल चेंजेस हुआ है आप कब बोलोगे। ठीक है, यहाँ पे ये टॉपिक में आप इतना ही सीखोगे कि कोई भी प्रोसेस आपके सामने रख दी जाए, आपको बताना है कि यहाँ पे फिजिकल चेंज हुआ है या केमिकल। तो फिजिकल चेंज कब होता है? जब कोई मैटर है उसका स्टेट चेंज हो। सपोज वो सॉलिड स्टेट में थी और लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो गई या तो लिक्विड स्टेट में थी गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो गई, या तो सॉलिड से सीधा गैसियस स्टेट। ठीक है, जब भी सॉलिड, लिक्विड और गैसियस ये तीन स्टेट में चेंज होता है तब आप बोलते हो फिजिकल प्रोसेस हो रही है। ठीक है, विदाउट एनी चेंज इन कंपोनेंट्स ऑफ मैटर। ठीक है, मैटर के कंपोनेंट्स चेंज नहीं होते, सिर्फ स्टेट चेंज होता है। या तो डायमेंशन चेंज होता है, जैसे कि सपोज आपके पास एक रबर का ब्लॉक है, उसको आपने यहाँ से कट किया तो रबर की साइज़ आपने कम कर दी। यहाँ पे क्या हुआ है, सिर्फ डायमेंशन चेंज हुआ है, रबर के पार्टिकल्स हमने चेंज नहीं किए हैं। तो ये कौन सी प्रोसेस है? फिजिकल। तो यहाँ पे जो चेंज हुआ है वो कौन सा है? फिजिकल चेंज। क्लियर? चलो इतना याद रहेगा। केमिकल चेंज आप कब बोलोगे? जब कोई सब्सटेंस है उसकी केमिकल प्रॉपर्टी या तो उसके कंपोनेंट्स चेंज हो जाए, तब आप बोलोगे कि यहाँ पे केमिकल चेंज हुआ है। ठीक है, जैसे कि सपोज कार्बन है, उसको आपने गर्म किया, मतलब कार्बन मतलब सपोज कोल है, उसको आपने गर्म किया, हीट दी, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रिएक्शन हुई और बन गया कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, यहाँ पे कार्बन एक बार है ये कार्बन है पॉजिटिव आयन। ठीक है, ऑक्सीजन 2 टाइम्स है, और जब भी 2 टाइम्स होता है हम तब डाई बोलते, डाई। ऑक्सीजन है, उसका नेगेटिव आयन है, इसलिए हमने यहाँ पे बोला है ऑक्साइड, बट 2 बार है इसलिए डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे कार्बन में से बन गया कार्बन डाइऑक्साइड। तो अंदर के जो कंपोनेंट्स थे, पहले कार्बन था, अभी कार्बन एंड ऑक्सीजन दोनों है, तो यहाँ पे केमिकल चेंज हुआ है। ठीक है, तो किसी भी चीज़ को आप जलाओगे, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होगी और आप बोल सकते हो कि केमिकल चेंज हो रहा है। ठीक है, चलो तो फिर आगे बढ़ते हैं और 1 बाय 1 यहाँ पे डिटेल में देखते हैं। चलो फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस स्टार्ट कर रहे हैं। टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन अ प्योर सब्सटेंस एंड अ मिक्सचर, लेट अस अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन अ फिजिकल एंड अ केमिकल चेंज। ठीक है, चलो तो इन द प्रीवियस चैप्टर वी हैव लर्नड अबाउट अ फ्यू फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, the properties that can be observed and specified like color, hardness, rigidity, fluidity, density, melting point, boiling point, etc. are the physical properties। और ये सारी प्रॉपर्टी में अगर कोई चेंज आता है तो आप बोलोगे फिजिकल चेंज है। द इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स इज अ फिजिकल चेंज। जैसे हमने अभी बात की, सॉलिड, लिक्विड, गैसियस स्टेट में अगर चेंज आ रहा है तो वो फिजिकल चेंज है, बिकॉज दीज चेंजेस अकर विदाउट अ चेंज इन कंपोजिशन। पार्टिकल जिस चीज़ से बना है वो कंपोजिशन में चेंज किए बिना आप स्टेट चेंज कर सकते हो। ठीक है,
एंड नो चेंज इन द केमिकल नेचर ऑफ द सब्सटेंस। जैसे सपोज मेरे पास आइस है, मैंने टेम्परेचर बढ़ाया और बन गया वाटर, और उसमें से भी टेम्परेचर बढ़ाया और बन गया वाटर वेपर। ठीक है, तो यहाँ पे तीनों में देखो, यहाँ पे सॉलिड स्टेट है, यहाँ पे लिक्विड स्टेट है, यहाँ पे गैसियस स्टेट है, बट तीनों में जो कंपोजिशन है वो H2O ही है। इसलिए हम बोल सकते हैं कि हमने यहाँ पे कोई केमिकल चेंज नहीं किया है, सिर्फ स्टेट चेंज हुआ है, मतलब फिजिकल चेंज हुआ है। क्लियर? तो देखो यहाँ पे अल्दो ice, water and water vapor all look different and display different physical properties. They are chemically the same. Chemically तो तीनों फॉर्म सेम है, क्योंकि तीनों में क्या मिलेगा आपको? H2O, दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन, उससे एक मॉलिक्यूल बनेगा और बहुत सारे मॉलिक्यूल्स है वो जुड़ के सब्सटेंस बनाएगा, मतलब मैटर बनाएगा। ठीक है, चलो तो आगे बढ़ते हैं। बोथ वाटर एंड कुकिंग ऑयल आर लिक्विड। देखो यहाँ पे केमिकल चेंजेस हैं, बट देयर केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स आर डिफरेंट। दे डिफर इन ऑर्डर एंड इन्फ्लेमेबिलिटी। ओके, वी नो दैट ऑयल बर्न्स इन एयर वेरेज वाटर एक्सटिंग्विशेस फायर। ऑयल है वो हवा के अंदर आप उसको जला सकते हो, पानी है वो आग बुझाएगा। ठीक है, इसलिए एक्सटिंग्विशेस फायर लिखा है। इट इज़ दिस केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ ऑयल दैट मेक्स इज डिफरेंट फ्रॉम वाटर। तो यहाँ से याद रख लो कि बर्निंग इज अ केमिकल चेंज। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस वन सब्सटेंस रिएक्ट विथ अनदर सब्सटेंस टू अंडरगो अ चेंज इन केमिकल कंपोजिशन। जैसे हमने अभी बताया था, कार्बन था वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या दे रहा था? कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये केमिकल चेंजेस है। केमिकल चेंज ब्रिंग्स चेंज इन द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड वी गेट न्यू सब्सटेंस। ठीक है, कार्बन में से कार्बन डाइऑक्साइड मिला था तो वो अलग ही सब्सटेंस है। ये सॉलिड फॉर्म में होता है, ये गैसियस फॉर्म में होता है। दोनों की केमिकल प्रॉपर्टीज आपको डिफरेंट मिलेगी। ओके, अ केमिकल चेंज इज ऑल्सो कॉल्ड अ केमिकल रिएक्शन। केमिकल चेंज है उसको आप केमिकल रिएक्शन भी बोल सकते हो। ठीक है, सपोज चलो हम कैंडल जला रहे है ना, एक कैंडल है और उसको हम जला रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे कौन सा चेंज हुआ? तो यहाँ पे जो वैक्स होगा वो मेल्ट होगा, मतलब जो वैक्स है उसका स्टेट चेंज हो रहा है, तो फिजिकल चेंज है। और बर्निंग भी हो रहा है, मतलब केमिकल चेंज भी है। ठीक है, तो कैंडल को अगर आप जलाओ तो वो फिजिकल और केमिकल चेंज दोनों में आएगा। क्लियर? चलो, तो सेम वैसे ही आपको यहाँ पे आंसर देने हैं। क्लासीफाई द फॉलोइंग एज केमिकल और फिजिकल चेंजेस। आपको बताना है कि यहाँ पे जो चेंज हो रही है वो केमिकल चेंज है या फिजिकल चेंज, जो भी प्रोसेस है। सबसे पहला कटिंग ऑफ ट्री, तो यहाँ पे जो ट्री है उसका डायमेंशन चेंज होगा, तो ये चेंज कौन सा है? फिजिकल। मेल्टिंग ऑफ बटर इन अ पैन, तो ये देखो यहाँ पे मेल्टिंग ऑफ बटर, बटर का स्टेट चेंज हो रहा है, मतलब ये फिजिकल चेंज है। रस्टिंग ऑफ अलमारीज, रस्टिंग मतलब सपोज आयरन है उसको मॉइस्ट एयर में एक्सपोज्ड करके रखो, तो यहाँ पे रिएक्शन होगी बिटवीन आयरन एंड ऑक्सीजन। ठीक है, और आपको यहाँ पे आयरन ऑक्साइड मिलेगा, तो ये केमिकल चेंज है क्योंकि कंपोजिशन चेंज हो रहा है। पहले सिर्फ आयरन था, अभी बन गया आयरन ऑक्साइड। ओके,
बॉइलिंग ऑफ वाटर टू फॉर्म स्टीम। तो यहाँ पे देखो हम कंबशन नहीं कर रहे हैं, हम बॉयल कर रहे हैं। किसको? वाटर को। और किस में कन्वर्ट कर रहे हैं? स्टीम में। तो ये तो पहले भी H2O था, बाद में भी H2O रहेगा। फ़र्क सिर्फ इतना है, पहले लिक्विड था, बाद में बन गया गैसीय स्टेट। तो यहाँ पे चेंज क्या हुआ? स्टेट चेंज हुआ। स्टेट चेंज हुआ तो ये फिजिकल चेंज है। ठीक है। पासिंग ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू वाटर एंड द वाटर ब्रेकिंग डाउन इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैसेस। चलो, H2O था, उसमें से हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस रिलीज हुआ। बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 से मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ठीक है ना। 2 मॉलिक्यूल थे वाटर के, उसके अंदर से हमने इलेक्ट्रिसिटी पास कराई, तब 2 मॉलिक्यूल्स हमें हाइड्रोजन के मिले और 1 मॉलिक्यूल हमें मिल गया ऑक्सीजन का। तो यहाँ पे तो जो कंपोजिशन था वो चेंज हुआ ना। पहले H2O था, अभी H2NO2 अलग हो गए। तो ये कौन सा चेंज है? केमिकल चेंज। क्लियर? ये समझ में आया होगा आपको। अभी आगे बढ़ते हैं। डिसॉल्विंग कॉमन सॉल्ट इन वाटर। डिसॉल्विंग कॉमन सॉल्ट इन वाटर। तो देखो यहाँ पे दोनों चेंज आप बोल सकते हो, क्योंकि सॉल्ट को जब आप पानी के अंदर डालते हो तब आपको Na+ और Cl- आयन अलग मिल जाएंगे। ठीक है। तो ये हो गया केमिकल चेंज। साथ में सॉल्ट है वो पहले सॉलिड फॉर्म में था, अब बन गया लिक्विड फॉर्म में। तो यहाँ पे दोनों चेंजेस बोल सकते हो, केमिकल भी और फिजिकल भी। ठीक है। ओके। तो ये NaCl में से आपको Na+ Cl- आयन्स अलग मिल जाएंगे। ठीक है। बट हाँ, एक तरह से आप ये भी बोल सकते हो कि जब हम वाटर को ओपन करके रख दें, मतलब ये जो सॉल्ट वाटर है उसको आप गर्म कर दो, इवोपरेट कर दो, तो आपको वापस सॉल्ट मिल जाता है NaCl। मतलब यहाँ पे केमिकल चेंज हम नहीं बोल सकते, सिर्फ बोलना पड़ेगा फिजिकल चेंज। ठीक है। पहले हमें लगा था कि फिजिकल चेंज प्लस केमिकल चेंज दोनों हैं। क्लियर? बट सॉल्ट को हम वापस अलग कर सकते हैं वाटर से बाय ओनली फिजिकल चेंज। तो फिजिकल चेंज से सिर्फ हम सॉल्ट को अलग कर सकते हैं, इसलिए ये फिजिकल चेंज में आएगा। केमिकल चेंज आप बोल सकते हो, बट अगर टेक्निकली देखा जाए तो सिर्फ फिजिकल चेंज है। मेकिंग अ फ्रूट सलाड विथ रो फ्रूट्स, ये तो फिजिकल चेंज है। ठीक है। यहाँ पे हमने कोई कंपोजिशन चेंज नहीं किया है। बर्निंग ऑफ पेपर एंड वुड, केमिकल चेंज। ये तो आपको पता ही है, बर्निंग है वो केमिकल प्रोसेस है। ठीक है। चलो, यहाँ पे आपको पता चल गया फिजिकल चेंज कब होगा, केमिकल चेंज कब होगा। एक ये वाला केस है वो अच्छे से याद रखना कि यहाँ पे हमें लगता है कि फिजिकल केमिकल चेंज दोनों हुआ है, बट अगर हम कोई फिजिकल प्रोसेस की हेल्प से जो रॉ मटेरियल यूज़ हुआ था प्रोसेस में उसको वापस अलग कर सकते हैं, तो फिर वो बनेगा फिजिकल चेंज। ओके। एक और क्वेश्चन है यहाँ पे, ट्राई सेग्रीगेटिंग द थिंग्स अराउंड यू एज प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर्स। ये आपको खुद करना है। ठीक है। सपोज आपको मिल रहा है ऑक्सीजन, तो प्योर सब्सटेंस है। आप बोलोगे घी, तो वो इम्प्योर है। जैसे हमने पहले बात की थी, जब ये चैप्टर स्टार्ट हुआ था तब हमने इंट्रोडक्शन में ही ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स देखे थे जो प्योर भी है, और कोई कोई एग्जांपल्स ऐसे भी थे जो मिक्सचर फॉर्म में थे। ठीक है। तो उनको ही अलग करके यहाँ पे आपको लिखना है। चलो, तो यहाँ पे ये टॉपिक फिनिश हुआ।
नेक्स्ट लेक्चर में हम सिलेबस को आगे बढ़ाएंगे। अगर यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो एनी टाइम आप कांटेक्ट कर सकते हो। ओके, थैंक यू।